अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका होस्ट बाबर मुमताज। स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 4 फोर्स ऑफ टर्निंग इफेक्ट के उन तमाम अहम न्यूमेरिकल्स को हल करेंगे जो ऑल पंजाब बोर्ड के प्रीवियस एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं और ऑल पंजाब बोर्ड के 2020 के एग्जाम में आ सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और बेल के बटन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। जब स्टूडेंट्स आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल के बटन पर क्लिक करेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे तो आप लोगों को फायदा ये होगा कि जैसे ही हम नेक्स्ट चैप्टर के अहम क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा और आप स्टूडेंट टाइम पे वीडियो सुन लेंगे तो आपके एग्जाम में मैक्सिमम नंबर आएंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब हल करते हैं अपने आज के पहले अहम न्यूमेरिकल को और हमारा फर्स्ट अहम न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 4.3। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4.3 जो है वेरी इंपॉर्टेंट यानी बहुत अहम है। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स इफ x कंपोनेंट इज 12 न्यूटन एंड y कंपोनेंट इज 5 न्यूटन। तो आप स्टूडेंट इस प्रॉब्लम को डायग्राम की मदद से अंडरस्टैंड करते हैं। मैंने जो ये लाइन खींची है इसको स्टूडेंट एक्स एक्सिस कहते हैं और इसके ऊपर जो मैंने एक और ये लाइन बना दी इसको वाई एक्सिस कहते हैं। अब स्टूडेंट वो फोर्स में बना देता हूं जिसकी हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। ये मैंने फोर्स बना दी है और इस फोर्स को अब अमूदी कंपोनेंट में तहलील करते हैं। तो ये स्टूडेंट मैंने इसका अमूदी कंपोनेंट बना दिया है क्योंकि ये y एक्सिस की सीमत में है, इसे y कंपोनेंट कहते हैं और ये वाला जो x एक्सिस की सीमत में है तो इसको हम x कंपोनेंट बोलेंगे। यानी ये फोर्स का x कंपोनेंट हो गया, ये y कंपोनेंट हो गया और ये फोर्स होगी जो हमें फाइंड करनी है। अब स्टूडेंट इस फोर्स का जो y कंपोनेंट है वो गिवन है यहाँ पे, यानी Fy इज इक्वल टू 5 न्यूटन। उसके बाद जो गिवन है वो x कंपोनेंट गिवन है, यानी Fx इज इक्वल टू 12 न्यूटन। ये फोर्स जो F जो है ये हमने फाइंड करनी है और फोर्स जो है वो x एक्सिस के साथ एंगल बनाती है स्टूडेंट, ये वाला एंगल, ये स्टूडेंट हमने फाइंड करना है। तो आप स्टूडेंट्स फैक्ट्स एंड फिगर लिखते हैं जिनका एग्जाम में लिखने का एक नंबर होता है, उनको स्टूडेंट डाटा बोलते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने फोर्स फाइंड करनी है इस प्रॉब्लम में, फोर्स। उसके बाद डायरेक्शन फाइंड करनी है स्टूडेंट, डायरेक्शन। उसके बाद स्टूडेंट Fx की कीमत गिवन है और Fx इज इक्वल टू 12 न्यूटन। उसके बाद Fy की कीमत भी गिवन है, यानी Fy कंपोनेंट वो है 5 न्यूटन। अब स्टूडेंट इस प्रॉब्लम का हल निकालते हैं, यानी सोल्यूशन निकालते हैं स्टूडेंट। अब एक फार्मूला स्टूडेंट्स जानते हैं हम, जब अमूदी कंपोनेंट की कीमत मालूम हो तो उस फार्मूला की मदद से हम फोर्स मालूम कर सकते हैं। तो लिहाजा F बराबर है Fx का स्क्वायर प्लस Fy का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। तो अब स्टूडेंट इस फार्मूला में हम कीमतें दर्ज करते हैं। Fx की कीमत है 12 का स्क्वायर प्लस Fy जो है स्टूडेंट 5, तो 5 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। अब स्टूडेंट हम 12 का स्क्वायर ले लेंगे, 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस 5 का स्क्वायर ले लेंगे, 5 का स्क्वायर होता है 25। तो अब स्टूडेंट्स हम 144 में 25 ऐड करेंगे 169 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाता है स्टूडेंट 13 यानी 13 न्यूटन। तो स्टूडेंट जो फोर्स होगी जिसका x कंपोनेंट 12 न्यूटन है और y कंपोनेंट जो है 5 न्यूटन है, उस फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो 13 न्यूटन होगी। अब स्टूडेंट डायरेक्शन मालूम करने का फार्मूला हम जानते हैं कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स Fy अवर Fx। अब स्टूडेंट इस फार्मूला में हम कीमतें दर्ज कर देते हैं। tan इनवर्स Fy की कीमत जो है वो है 5 न्यूटन और Fx जो है वो है 12 न्यूटन यानी 12 न्यूटन। और जब हम 5 को 12 में तकसीम करेंगे तो आ जाएगा 0.5। अब स्टूडेंट 0.5 का जब tan इनवर्स लेंगे तो स्टूडेंट आ जाएगा 26.56। अब 26.56 को
जब राउंड करेंगे स्टूडेंट राउंड, ये होगा 26.6 डिग्री। अब स्टूडेंट ये हमारे पास जो है वो डायरेक्शन आ गई है फोर्स की, यानी एक्स एक्सिस के साथ जो फोर्स एंगल बना रही है स्टूडेंट, वो वाला फाइंड हो गया। अब स्टूडेंट नेक्स्ट अहम प्रॉब्लम को हल करते हैं। नेक्स्ट अहम प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 4.6। 4.6 वेरी इंपॉर्टेंट। द स्टीयरिंग ऑफ अ कार हैज रेडियस 16 सेंटीमीटर। फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय अ कपल ऑफ 15 न्यूटन। तो स्टूडेंट अब इस प्रॉब्लम में देखें, मैंने ये स्टीयरिंग व्हील बना दी है और स्टीयरिंग व्हील का जो रेडियस है वो प्रॉब्लम में गिवन है और वो है 16 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट वो फोर्स जो टॉर्क पैदा कर रही है वो गिवन है और उसको F से रिप्रेजेंट किया गया है और वो है 50 न्यूटन। उसके बाद स्टूडेंट कहते हैं कि कपल का पैदा करता टॉर्क जो है T वो फाइंड करें। अब हम वो फैक्ट्स एंड फिगर लिखते हैं जिनको डाटा बोलते हैं और एग्जाम में डाटा लिखने का एक नंबर होता है। तो फोर्स गिवन है F इज इक्वल टू 50 न्यूटन। उसके बाद रेडियस गिवन है और कार के स्टीयरिंग व्हील का जो रेडियस है उसको हम OA से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी OA फासला जो है हमारे पास गिवन है वो है 16 सेंटीमीटर। लेकिन जब हम स्टूडेंट कपल का टॉर्क मालूम करेंगे तो हमें जरूरत पड़ेगी इस पॉइंट को अगर D का नाम दे दें तो AB फासला की। तो स्टूडेंट AB जो है AB वो इज इक्वल टू 2 टाइम OA होगा। अब यहां पे स्टूडेंट 2 और OA है 16 को जब 2 से ضرب देंगे तो 32 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट बात याद करें कि पॉइंट A और B के दरमियान जो फासला है यानी उसको मीटर में मापा जाता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास ये फासला आया है ये स्टूडेंट है सेंटीमीटर में। तो इसको जब मीटर में मापेंगे तो हम 100 पर इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, यानी 32/100। तो यहाँ पे स्टूडेंट हो जाएगा 0.32 मीटर। अब स्टूडेंट टॉर्क कहते हैं इस प्रॉब्लम में फाइंड करें और हम जानते हैं कि टॉर्क को T से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद जब हम इस प्रॉब्लम का हल निकालेंगे तो हम कपल का टॉर्क मालूम करने का फार्मूला लिखेंगे। अब स्टूडेंट जब हम इस प्रॉब्लम का हल निकालेंगे तो कपल का पैदा करता टॉर्क मालूम करने का फार्मूला लिखेंगे और हम जानते हैं T इज इक्वल टू फोर्स ضرب AB। अब यहाँ पे फोर्स जो है वो है 50 न्यूटन और जो हमारे पास स्टूडेंट्स आया AB फासला 0.36 मीटर। अब स्टूडेंट 50 को जब 0.36 मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 यानी 60 न्यूटन मीटर जो है वो हमारी प्रॉब्लम का टॉर्क होगा। अब स्टूडेंट नेक्स्ट अहम क्वेश्चन को हल करते हैं और नेक्स्ट अहम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4.4। क्वेश्चन नंबर 4.4 very important. A force of 100 Newton is applied perpendicularly on a spanner at distance of 10 centimeter from a nut. Find the torque produced by the force. अब स्टूडेंट इस प्रॉब्लम को डायग्राम से अंडरस्टैंड करते हैं। तो कहते हैं कि एक नट, ये मैंने नट बना दी है एक स्टूडेंट, डायग्राम में आपको नजर आ रहा होगा नट। उसके बाद इसको खोलने के लिए कहते हैं कि स्पैनर इस्तेमाल किया जाता है। ये नट को खोलने के लिए मैं स्पैनर की डायग्राम बना रहा हूँ स्टूडेंट। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा स्पैनर, ये वाली मैंने डायग्राम बना दी है इसकी स्पैनर की यानी रेंच की। नट को खोलने के लिए जो फोर्स लगाई गई है F इज इक्वल टू 100 न्यूटन। उसके बाद स्टूडेंट यहां से ये फासला जो है ये वाला प्रॉब्लम में गिवन है और ये है 10 सेंटीमीटर यानी 10 सेंटीमीटर। ये फासला जो है वो L से रिप्रेजेंट किया जाएगा और ये है 10 सेंटीमीटर। तो कहते हैं कि पैदा करता टॉर्क जो है T यानी ये वाला टॉर्क ये फाइंड करें। अब स्टूडेंट हम वो फैक्ट्स एंड फिगर लिखते हैं जो कि इस प्रॉब्लम में गिवन है। तो इस प्रॉब्लम में जो फैक्ट्स एंड फिगर गिवन है उनको डाटा बोलते हैं और डाटा एग्जाम में लिखने का एक नंबर होता है। तो फोर्स गिवन है, फोर्स इज इक्वल टू 100 न्यूटन। उसके बाद स्टूडेंट स्पैनर की लेंथ गिवन है यानी मोमेंटम आर्म गिवन है और ये है 10 सेंटीमीटर। उसके बाद स्टूडेंट बात याद करें कि ये दो पॉइंट्स के दरमियान फासला है और फासले का यूनिट मीटर है और यहाँ पे क्या है स्टूडेंट सेंटीमीटर।
तो सेंटीमीटर को जब मीटर में तब्दील करेंगे तो 100 पर क्या करेंगे, वेरी गुड, डिवाइड करेंगे, ये मीटर में तब्दील हो गया। अब स्टूडेंट हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है टॉर्क। टॉर्क को स्मॉल टी से रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरह से। अब स्टूडेंट सोल्यूशन निकालते हैं इस प्रॉब्लम का। हम जानते हैं कि टॉर्क जो है T इज इक्वल टू F ज़रब मोमेंट आर्म। अब स्टूडेंट यहाँ पे F गिवन है और F की जो कीमत है वो है 100। उसके बाद स्टूडेंट मोमेंट आर्म जो है वो है 10/100। अब ये 100 जो है इस 100 से कैंसल और यहां पे टॉर्क आ जाएगा 10 न्यूटन मीटर। अब स्टूडेंट नेक्स्ट अहम क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4.2 वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अहम है स्टूडेंट। फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन मेकिंग एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। अब स्टूडेंट हम इसको डायग्राम की मदद से अंडरस्टैंड करते हैं प्रॉब्लम को। तो ये जो मैंने लाइन ड्रा की है स्टूडेंट्स, ये वाई एक्सिस है। ये जो लाइन स्टूडेंट मैंने ड्रा की है ये है एक्स एक्सिस और ये वाली जो लाइन है ये है वाई एक्सिस। अब यहाँ पे स्टूडेंट मैं एक फोर्स बना देता हूँ, ये वाली फोर्स, और ये फोर्स जो है वो कहता है कि 50 न्यूटन की है। उसके बाद ये वाली फोर्स जो है एक्स एक्सिस के साथ जो जाविया बना रही है वो गिवन है और वो है 30 डिग्री। अब स्टूडेंट हम वो फैक्ट्स एंड फिगर लिखते हैं जो इस प्रॉब्लम में गिवन है और एग्जाम में वो डाटा लिखने का एक नंबर होता है। यानी फोर्स गिवन है और फोर्स F बराबर है 50 न्यूटन। उसके बाद स्टूडेंट गिवन है एंगल, यानी जो फोर्स एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है वो 30 डिग्री का है। उसके बाद स्टूडेंट हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट, यानी एफ वाई कंपोनेंट जो है वो हमने फाइंड करना है। अब स्टूडेंट्स हम अपनी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं और हम जानते हैं स्टूडेंट ये बात, अब स्टूडेंट हम जानते हैं कि एफ वाई जो है वो इज इक्वल टू एफ टाइम साइन थीटा की। अब स्टूडेंट्स एफ की कीमत गिवन है और वो है 50। उसके बाद साइन 30। अब जब स्टूडेंट कैलकुलेटर से हम साइन 30 मालूम करेंगे तो वो आ जाता है 0.5, यानी 50 टाइम इंटू साइन 30 की कीमत मालूम करेंगे कैलकुलेटर से, वो आ जाएगा 0.5। अब स्टूडेंट 0.5 को जब 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 25। तो एफ वाई इज इक्वल टू 25 न्यूटन। अब स्टूडेंट्स हमारा अहम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4.9। 4.9 वेरी इंपॉर्टेंट। A net has been tied by a force of 200 Newton using 10 meter long spanner. What length of the spanner is required to loose the same net with 150 Newton force? तो स्टूडेंट इसको डायग्राम से अंडरस्टैंड करते हैं। तो कहता है एक स्पैनर है, जिस तरह से ये आपको नजर आ रहा होगा स्टूडेंट डायग्राम में, ये स्पैनर है और ये जो स्पैनर है स्टूडेंट ये कहता है कि ये नट को कसने के लिए इस्तेमाल हुआ है और नट को कसने के लिए जो फोर्स लगाई गई है वो है 200 न्यूटन। और इस स्पैनर की जो लेंथ है यानी लंबाई जो है ये वाली, ये कहता है ये है, इसको L2 से L1 से रिप्रेजेंट करेंगे और ये है 10 सेंटीमीटर। उसके बाद प्रॉब्लम में कहता है एक और स्पैनर है ये वाला, जिससे इसी नट को कहते हैं ढीला किया गया और ढीला करने के लिए जो फोर्स इस्तेमाल की गई है वो है 150 न्यूटन। यानी यहाँ पे जो फोर्स लग रही है इसको ढीला करने के लिए वो है 150 न्यूटन। तो उसके बाद कहता है कि इस स्पैनर की जो लेंथ है यानी लंबाई जो है वो वाली फाइंड करें। अब स्टूडेंट ये बात हम जानते हैं, जब कोई स्पैनर किसी नट को कसने के लिए इस्तेमाल होता है तो उसका पैदा करता जो टार्क होता है वो होता है क्लॉकवाइज, यानी ये जो स्पैनर टार्क पैदा करेगा वो होगा क्लॉकवाइज और ये वाला जो पैदा करेगा वो होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो ये स्टूडेंट हमारे पास स्पैनर पहले इस्तेमाल हुआ नट को कसने के लिए, तो इसकी पर अमल करने वाली फोर्स F1 होगी, इसकी लंबाई जो है L1।
और स्टूडेंट ये जो है ढीला करने के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो इसकी फोर्स F2 होगी और लंबाई L2। अब स्टूडेंट हम वो फैक्ट्स एंड फिगर लिखते हैं जो कि इस प्रॉब्लम में गिवन है और उनको एग्जाम में लिखने का एक नंबर होता है। अब स्टूडेंट ये वाले डायग्राम अगर आप एग्जाम में नहीं बनाना चाहते तो ना बनाए, हमने यहाँ पे प्रॉब्लम को समझने के लिए बनाई। तो आप स्टूडेंट्स वो फैक्ट्स एंड फिगर लिखते हैं जो कि इस प्रॉब्लम में गिवन है और एग्जाम में उन फैक्ट्स और फिगर को लिखने का एक नंबर होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स स्पैनर 1 पर लगने वाली फोर्स है F1 इज इक्वल टू 200 न्यूटन। उसके बाद इसकी लंबाई L1 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है फोर्स F2 जो है, यानी जब खोलने के लिए हमने स्पैनर को इस्तेमाल किया तो उस वक्त हमने फोर्स लगाई 150 न्यूटन। और जो इसकी लंबाई है वो कहता है स्टूडेंट फाइंड करें, लंबाई यानी L जो है वो हमने फाइंड करनी है। तो L2 जो है वो हमने फाइंड करनी है। अब स्टूडेंट हम जानते हैं कि क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर होता है एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के, यानी मोमेंट के असूल के मुताबिक। तो यहाँ पे क्लॉकवाइज टॉर्क होगा F1 ज़रब F2, सॉरी F1 ज़रब L1 इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क F2 ज़रब L2। अब स्टूडेंट इस मसावात में हम कीमतें दर्ज कर देते हैं। F1 की कीमत हम जानते हैं स्टूडेंट, वो है 200। उसके बाद L1 की कीमत जो है 10 सेंटीमीटर, और इसको जब मीटर में तब्दील करेंगे तो 100 पर क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। उसके बाद स्टूडेंट इज इक्वल टू F2 जो है 150 आ रहेगा और L2 जो है वो हमने करना है फाइंड। तो 150 जो है वो डिवाइड हो रहा है। अब स्टूडेंट ये जो है इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये इसको ज़रब होगा तो 20 आ जाएगा और ये आ जाएगा 150 L2। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो 150 है वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड, और 20 और 150 यानी 20 को जब 150 पे तकसीम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, कैलकुलेटर का सहारा ले लेते हैं, 20 तकसीम 150 इज इक्वल टू स्टूडेंट 0.13, यानी यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा, तकसीम करेंगे तो ये आ जाएगा 0.333 मीटर इज इक्वल टू L2। तो अब स्टूडेंट इसको सेंटीमीटर में तब्दील कर लेते हैं तो 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और L2 हमारे पास आ जाएगा 13.33 मीटर। स्टूडेंट थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल के बटन पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक जरूर करें। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।